नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है चैनल के अंदर। बात कर लेते हैं कैंडल स्टिक के कोर्स की। दोस्तों, हमने कैंडल स्टिक के कोर्स में L6 के अंदर बोट आईपी कैंडल की बात की थी। एक हमने बात की थी हैमर कैंडल की, दूसरी हमने बात की थी शूटिंग स्टार कैंडल की। आइए दोनों की प्लेसिंग, दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है, दोनों के यूजेस क्या है वो देखते हैं। सो शूटिंग स्टार कैंडल के अंदर या हैमर कैंडल के अंदर, हैमर जो कैंडल हमने बनाई थी वो इस तरीके की एक हैमर कैंडल हमने बनाई थी। जो हैमर की ग्रीन कैंडल बनाई थी वो इस तरीके की कुछ हमने हैमर की ग्रीन कैंडल बनाई थी। जो अगर शूटिंग स्टार की बात करें तो शूटिंग स्टार हमने कुछ इस तरीके की शूटिंग स्टार कैंडल बनाई थी। ये कैंडल देखने में बहुत ज्यादा डोजी कैंडल से जैसी लगती है, लेकिन इनमें और डोजी कैंडल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। देन उस डिफरेंस को समझ लीजिए, डिफरेंस फ्रॉम डॉजी कैंडल। फिर हम इनको और समझेंगे। डॉजी कैंडल जो हमने देखी थी, जैसे अगर आपको याद हो तो हमने डॉजी LUL देखी थी और डॉजी L क्यूब देखी थी। ये दो तरीके की कैंडल हमने देखी थी, एक डॉजी L क्यूब और एक हमने देखी थी डॉजी LUL। तो लॉन्ग अपर लेग में क्या था, सी बेसिकली दिस कैंडल वाज समथिंग लाइक दिस। तो ये कैंडल कुछ इस तरीके की कैंडल की। और अगर आप देखें कि डॉजी L क्यूब जो डॉजी L क्यूब में लोअर लॉन्ग लेग थी, तो मतलब ये कुछ इस तरीके की कैंडल थी। तो ये देखने में ऐसी लगती है ना, और ये देखने में ऐसी लगती है, लेकिन इनके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये एक ऐसी कैंडल है सिंस जिस कैंडल के आगे डॉजी वन लग जाता है, उसका मतलब ये है कि बायर और सेलर एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा अंतर होता है जो कहीं पर हमको दिखता नहीं है, जो कहीं पर बताता नहीं है। डॉजी कैंडल चाहे ग्रीन दिखे, डॉजी कैंडल चाहे रेड दिखे, उसका मतलब ये है कि उसका ऑलमोस्ट ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस इज ऑलमोस्ट एट द सेम, मतलब दे आर नॉट एबल टू टेक द डिसीजन। हाउएवर यहाँ पे कुछ तो ये लगता है कि ठीक है मार्केट ऊपर आई है, यहाँ पर कुछ तो लगता है कि मार्केट ऊपर आई है नीचे से रिजेक्शन लेकर के, या अगर ऐसी बनी है तो मार्केट कुछ ना कुछ रिएक्शन ऊपर से लेकर आई है या नीचे से लेकर आई है, ऐसा लगता जरूर है, बट स्टिल दे आर नॉट इन द डिसीजन। इससे ये साइकोलॉजी समझ में आती है। हाउएवर अगर हैमर कैंडल्स को देखिए, द हैमर कैंडल नहीं, ये लगता जरूर है नीचे से आई है, लेकिन बायर्स ने एटलीस्ट बायर्स ने इसके ऊपर पकड़ पाई है, तभी ये ग्रीन कैंडल बनी है। यहाँ पर सेलर ने पकड़ पाई है, तभी ये रेड कैंडल बनी है। ऐसे शूटिंग स्टार के अंदर ये रेड कैंडल बनी है, क्योंकि यहाँ पर एक रेड कैंडल की बॉडी जनरेट हुई है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल की बॉडी जनरेट हुई है। So these are the main differences. Now let's understand कौन सी कैंडल की इंपॉर्टेंस ज्यादा कहाँ पर है। So उन इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हैमर ऑन टॉप, हैमर अगर टॉप पर बनती है तो वो क्या सिग्निफिकेंस करती है, और कौन सी वाली कैंडल टॉप पर बननी चाहिए। जैसे हैमर दो तरीके की कैंडल है, सो दोनों तरीके की कैंडल लेट मी अगेन ड्रॉ। एक हैमर है इस तरीके की रेड कैंडल, ये देखिए मैंने बहुत लॉन्ग बना दी और इसका ये बॉडी बना दी, और एक है ये हैमर ग्रीन कलर की कैंडल। सो ग्रीन कलर की कैंडल हैमर ऐसी बना दी। देखिए इनका फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी L6 वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि इनका फॉर्मूला जो होता है वो 1 2 का 4 होता है। मतलब अगर अपर लेग जो है 1 है, सो इनकी बॉडी 2 गुना होगी और ये नीचे वाली 4 गुना होगी। मतलब अगर ये 5 है, अगर ये 5 है तो ये 10 होगा, ये 20 होगा। अगर ये 10 है तो ये डेफिनेटली अगर 10 है, मान लीजिए कहीं पर हम देख रहे हैं कि दिस इज अपर one is 10, so upper one is 10, so definitely बीच में बॉडी 20 की होगी और नीचे वाला 40 का होगा। so बेसिकली इनका रेशियो 1 2 का 4 रहने वाला है। so हैमर ऑन टॉप पे हम कौन सी कैंडल लेते हैं, तो हैमर ऑन टॉप में ये वाली कैंडल मतलब रेड कैंडल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एज कम्पेयर टू ग्रीन कैंडल। हम कभी भी कप के ऊपर अगर हैमर रेड कलर की बेद हम उसको देखेंगे। बेसिकली हमारा क्या हम इसलिए देख रहे हैं कि क्या ये रिवर्सल क्यों नहीं क्रिएट कर रही है, और रिवर्सल अगर क्रिएट कर रही है, सो डेफिनेटली इसमें साइकोलॉजी जो है वो सेलर की पढ़नी चाहिए। सो बहुत प्यार से मैं आपको स्लो रख रहा हूँ वीडियो, ताकि आपकी चीजें बहुत क्लियर आपके दिमाग में पाए। सो ये अगर बामी से पैटर्न बम्पा चले जा रहा है, पैटर्न बम्पा चला जा रहा है, और यहाँ पर कहीं गलती से इस तरीके की हैमर बन रहा है। ध्यान रखिए हैमर की पोजीशन जहां से शुरू नहीं होनी चाहिए। हैमर की पोजीशन ये जो आई बताया है, जहां पे मार्केट सही लदापी जा रही हैमर की पोजीशन कहीं ना कहीं उससे नीचे की शुरू होनी चाहिए, इस तरीके की हैमर। क्योंकि अगर प्रीवियस कैंडल का क्लोज देखेंगे तो वो यहाँ पर है, तो इसका जो हाई होना चाहिए वो हाई इसके हाई से नीचे की नीचे कैंडल रहनी चाहिए, ऊपर जाए नीचे आए और यहाँ आते कुछ इस तरीके से ऐसी क्लोजिंग मार्केट ने दे देनी चाहिए। तो ये जो कैंडल कहलाती है, ये कैंडल कहलाती है कि यहाँ से हमारा रिवर्सल हो सकता है। इन कैंडल को एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे डोजी कैंडल में मैंने क्या बताया था, ये रेड कैंडल ऐसे बन रही तो दूसरी कैंडल फ्लैट होने के बाद इसको फिल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ मार्केट में डिसीजन नहीं ले पाए हैं सेलर, सो यहाँ पे डिसीजन के लिए अदी कैंडल है। यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने डिसीजन ले लिया, वो यहाँ ओपन हुई थोड़ी सी ऊपर हुई, लेकिन पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया, वापस नीचे आई, काफी नीचे आने के बाद
आपको क्या हुआ, आपको जो आप दुनिया भर की यहाँ पे पुट ले रहे थे, आपको एक अच्छा प्राइस पुट का दिया कि आप यहाँ से पुट से निकलिए, और फिर आपको डराया कि नहीं नहीं तो मैं फिर से ऊपर बनती जा रही हूँ और फिर मैं ऊपर जाऊंगी, तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं रेड बन के छोड़ दी। तो इस इतने ही मूव के अंदर, क्योंकि ये मूव क्या है, ये मूव है 1-2 का 4, 1-2 का 4 मतलब नीचे वाली बॉडी का साइज है 4, मतलब अगर ऊपर ये 5 पॉइंट आई है तो नीचे ये 20 पॉइंट का मूव आ गया। 20 पॉइंट में अच्छे अच्छे रिटेल ट्रेडर यहाँ से अपनी पुट की पोजीशन से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में थी तो जाहिर सी बात है आप पुट में ज्यादा थे, आप कॉल में नहीं थे। कॉल से तो आप ऑलरेडी एग्जिट कर रहे थे। अगर आप अपनी साइकोलॉजी को समझे तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। कॉल से तो आप ऑलरेडी एग्जिट कर रहे थे, आप थे पुट में। सो आप पुट में थे तो पुट से निकालने के लिए कैसी कैंडल का फॉर्मेशन रिवर्सल पैटर्न से पहले होना जरूरी है, क्योंकि अगर मार्केट डायरेक्टली एक लॉन्ग बॉडी कैंडल से ऐसे शुरुआत कर देगी तो आप अपने पुट की पोजीशंस में बने रहेंगे। वो क्या करती है, नॉर्मली आपको ऐसी पोजीशन से बाहर निकालती है। सो दिस इज हैमर ऑन टॉप। ये बात कर लेते हैं हैमर ऑन बॉटम। सो हैमर ऑन टॉप में हमारी कौन सी कैंडल हो गई, हमारी कैंडल हो गई ग्रीन कलर, रेड कलर की कैंडल। आइए अब देखते हैं हैमर ऑन बॉटम। हैमर ऑन बॉटम पे जो इंपॉर्टेंट कैंडल बन जाती है वो बन जाती है ग्रीन कलर की कैंडल। मैं बहुत ज्यादा इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा। द सिमिलर काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन इज कि अगर मान लीजिए कैंडल इस तरीके से नीचे आ रही है, इस तरीके से नीचे आ रही है, तो ये जो कैंडल बनी है इसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, और यहां पर एक ग्रीन कलर की हैमर कैंडल यहां पर फॉर्म इस तरीके से हो जानी चाहिए। ये हो गई आपकी हैमर ऑन बॉटम कैंडल, इस तरीके से ये हो गई। नो सॉरी, हैमर ऑन बॉटम के केस में हमें क्या है, हैमर ऑन बॉटम के केस में ये लो ब्रेक होना चाहिए, मार्केट नीचे जानी चाहिए, इस तरीके की एक हैमर कैंडल यहां पर फॉर्म होनी चाहिए। इस कैंडल को हम क्या कहते हैं, हम नॉर्मली लटकती हुई कैंडल भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये लटकती हुई कैंडल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इवन डॉजी कैंडल से भी, क्योंकि ये कैंडल क्लियरली लटक रही है और इसका कलर भी ग्रीन है। इसके अंदर बाय ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हैं, तो इसे किसी नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल की जरूरत नहीं रहती। ये बहुत ही क्लियर आपको लटकती हुई चार्ट्स के अंदर क्लियरली दिख जाएगी कि हाँ ये एक स्विंग, और ये नॉर्मली स्विंग्स में भी होती है। जैसे मान लीजिए कोई अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के अंदर मान लीजिए एक क्या आया, पुल बैक आया, पुल बैक में ये कैंडल नॉर्मली ऐसे पुल बैक्स के अंदर यहां पर आपको क्लियरली लटकती हुई दिख जाएगी। पुल बैक्स के अंदर आपने देखा होगा, मेरी प्री मार्केट एनालिसिस के अंदर मैं लगभग ये पॉइंट को आपको कह देता हूं कि दिस इज द एसएल। सो वो यहीं से कहता हूं। सो हैमर ऑन बॉटम इज नॉट हैमर ऑन टॉप इज नॉट लटकती हुई कैंडल, बट हैमर ऑन बॉटम इज ए लटकती हुई कैंडल, एंड देयर इज नो नीड फॉर द फॉलो अप कैंडल। फॉलो अप कैंडल की यहाँ पे जरूरत नहीं है कि अपने आप में यहाँ पे बायर क्या है, डिसीजन ले चुके हैं। आइए बात कर लेते हैं इसी वीडियो के अंदर शूटिंग स्टार कैंडल की। सो शूटिंग स्टार ऑन टॉप, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड एसएसटी। शूटिंग स्टार ऑन टॉप, शूटिंग स्टार ऑन टॉप पे रेड कैंडल इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो व्हाट इज ए रेड कैंडल शूटिंग स्टार? अगर शूटिंग स्टार रेड कैंडल देखें तो वो कुछ इस तरीके की रेड कैंडल शूटिंग स्टार दिखती है। किस तरीके की दिखती है? लगभग ऐसी। ये क्या होती है? ये एक लटकती हुई कैंडल कहलाती है। एसएसटी भी क्या कहलाती है? आपकी लटकती हुई कैंडल कहलाती है। तो अब तक आपके नोट्स बन गए होंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लटकती हुई कैंडल। 2 मैंने आपको ऑलरेडी डॉजी के अंदर बता दी, एक डॉजी एल क्यूब, एक डॉजी एलयूएल। सो अब ये जो कैंडल बन गई ये हो गई शूटिंग स्टार आपकी। इसको इन्वर्टेड हैमर भी कह सकते हैं, लेकिन ये टॉप पर, अगर ये टॉप पर बनी है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, शूटिंग स्टार ऑन टॉप। शूटिंग स्टार ऑन टॉप पे अगर बनी है तो इसका मतलब इससे पहले कुछ इस तरीके का प्रोग्राम मार्केट के अंदर रहा होगा। ध्यान रखिए, ये जो कैंडल बनती है, ये कैंडल इसके हाई से इसका कोई लेना देना नहीं है प्रीवियस हाई से। ये एक क्लियर कट अप ट्रेंड के अंदर क्लियरली लटकती हुई कैंडल इस तरीके से आपको ये दिखेगी। इसका जो हाई होगा वो किसी हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर, इसका जो हाई होगा वो हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर स्विंग से, किसी एक पर्टिकुलर प्रीवियस डे क्लोज से, किसी एक पर्टिकुलर बेसिकली एक रेजिस्टेंस से ये क्या करता हुआ नजर आएगा, ये रेजिस्टेंस खाता हुआ नजर आएगा। इस कैंडल में किसी फॉलोअप कैंडल की कोई खास जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सेलर डिसीजन ले चुके हैं, इसीलिए ये रेड कलर की कैंडल है। इसका जैसे ही लो टूटता है तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर अपनी पोजीशन बना सकते हैं और हम अपना एसएल इस कैंडल की हाई को रखते हैं। सो बेसिकली ये हमें क्या देती है, ये हमें एक सेटअप देती है ना। ये कैंडल हमें एक सेटअप दे देती है कि हम इस कैंडल पे कर सकते हैं। सिमिलर सेटअप यू कैन इवन फाइंड आउट ऑन
जो हमने यहाँ पे अपना जो ये जो डिस्कशन किया यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप कोई कॉल की पोजीशन में आ रहे हैं, लेट्स से यहाँ पे आप कॉल की पोजीशन में आ रहे हैं, तो अपना एसएल आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। इसके ऊपर निकलने पे हम ट्रेड ले सकते हैं। सिमिलरली अगर ये कैंडल में हम रिवर्सल में पुट की ट्रेड में आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे डेफिनेटली अपना एसएल प्लेस कर सकते हैं और अपनी पोजीशन इस कैंडल के नीचे निकलने पर ले सकते हैं। सो आइए बात कर लेते हैं लास्ट कैंडल, जो कि हमारी हो गई एसएसबी। एसएसबी मतलब शूटिंग स्टार ऑन बॉटम। शूटिंग स्टार ऑन बॉटम इज नॉट लटकती हुई कैंडल। ये आपकी नॉट लटकती हुई, ये लटकती हुई कैंडल नहीं होती, ये पैटर्न के अंदर समाई हुई कैंडल होती है। ये नॉट लटकती हुई कैंडल, ये लटकती हुई कैंडल नहीं है, ये पैटर्न के अंदर समाई हुई होती है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मार्केट इज गोइंग फॉल, ये ऐसे इस तरीके से गिरे जा रही है, गिरे जा रही है, गिरे जा रही है। अब आपने यहां पर एक कैंडल फॉर्म हो गई लटकती हुई, बट ये कैंडल ध्यान रखिएगा नॉट लटकती हुई, बट ये कैंडल ध्यान रखिएगा ये ग्रीन कलर की कैंडल होगी इस तरीके की, और ये शूटिंग स्टार है तो ये डेफिनेटली इन्वर्टेड हैमर जैसी इस तरीके की आपको दिखेगी, इन्वर्टेड हैमर जैसी। इसमें ध्यान रखिएगा ये हमारे लो को ब्रेक नहीं करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी जस्ट मैंने पीछे वाले में दिखाया कि हैमर ऑन टॉप पे जब बनेगी तो ये हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। सिमिलरली शूटिंग स्टार ऑन बॉटम, बॉटम पर जब ये बनेगी तो ये हमारे लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये कैंडल का लो, इस कैंडल का लो नहीं, इस कैंडल का लो हम क्या कर सकते हैं, एसएल डाल सकते हैं इसके अंदर, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जब इससे ऊपर मार्केट पिकअप किए तब हम अपनी पोजीशन कोऑर्डिनेट बना सकते हैं। तो ये आपकी लकत नहीं हुई, बेसिकली ये आपके पैटर्न के अंदर समा रही है। सो एज ए कैंडल जो है वो बॉटम पे बननी चाहिए, ग्रीन कलर की फॉर्म होनी चाहिए। ये रेड कलर भी यहाँ पे फॉर्म होगी तो इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, तो कंटिन्यूएशन को ही शो कर सकती है। तो यहाँ पे डेफिनेटली ग्रीन, तो ये डॉली के अंदर से थोड़ा सा डिफरेंट हो गई, जो डॉजी के अंदर सिंगल लाइन होती है, इसके अंदर ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हैं। वहां पे ओपन एंड क्लोज पर इक्वल ओपन है, यहाँ पे ओपन क्लोज से ओपन है। इन केस ऑफ जेम कैंडल एंड ओपन क्लोज से ओपन ओपन है, क्लोज नीचे है, तो इट्स अ रेड कैंडल बेसिकली है। सो दीज डिफरेंसेस, दीज आर माइनर डिफरेंसेस, बट अगर आप इनको धीरे धीरे चार्ट के अंदर देखने लग जाओगे तो आपको चार्ट बड़ा अलग तरीके से दिखने मार्केट के अंदर लग जाएगा। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो आपको चला, आप प्लीज द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।